हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे परंजू वलियर जी के स्मॉल कैप शेयर के अंदर एक नए एड ऑन किया है और इस स्मॉल कैप शेयर के बारे में हम फर्दर बात करेंगे। मार्च तिमाही के अंदर अगर आप बात करें तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करते हुए अपने पोर्टफोलियो के अंदर चेंजेस किए और इन्हीं चेंजेस में से 2 शेयरों के अंदर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को घटाया है और एक शेयर को उन्होंने ऐड ऑन किया है, नए ऐड ऑन किया है उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो इसी शेयर के ऊपर हम बात करेंगे कौन सा वो शेयर है जिसके अंदर आगे आने वाले टाइम में परंजू वलिया जी अपनी बैटिंग लगाते हुए दिखाई देंगे और इतने बढ़िया रिटर्न जो प्रीवियसली भी उसके ऊपर दिखाए जा रहे हैं कि लगभग इस शेयर ने 400% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए और आगे आने वाले टाइम में ये शेयर और कितने ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो वही सब स्टडी करने के बाद इन्होंने इसके ऊपर पैसा लगाया। तो डेफिनेटली हम इस शेयर के बारे में बात करेंगे, विस्तार से देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस शेयर को लेकर आ गया हूँ एक इस तरीके से ताकि आपको ये हर डेप्थ नॉलेज के साथ ये समझ आए, ताकि आपको ये भी समझ आए कि आने वाले टाइम में किस हिसाब से इस शेयर के अंदर पैसा बन सकता है। तो हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की और बोनस पिक के अंदर हम जिस शेयर की बात करेंगे उसको मैं अभी प्रेजेंट करता हूँ। आप प्राइस देखें तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से नज़र आ रहा होगा कि इसने अपनी जर्नी 26 अप्रैल 2021 को 29 रुपये से स्टार्ट की और आज की डेट में ये शेयर आपको 149 रुपये पर 410% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इसने यहाँ पर एक अच्छा खासा मौका दिया है और डिप की जो क्योंकि मार्केट के अंदर करेक्शन रही है और करेक्शन के बीच में जो आप देखेंगे अगर आपने इसके अंदर पैसा लगाया तो बहुत अच्छी बात है। और यही करेक्शन के टाइम में इन्होंने इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की है और वहाँ से अभी फर्दर ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक महीने के चार्ट को देखते हैं तो इसने लगभग 35% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाया, यानी कि इस शेयर के अंदर कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड की और इसके अंदर फर्दर और अधिक डीपली हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से ये शेयर आपको आने वाले टाइम में एक अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। वेबसाइट के ऊपर जहां पर हम ये और समझने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियली रिजल्ट हम और फाइनेंशियली स्टेटमेंट को हम बाद में देखेंगे, जहां पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर आप आराम से देख सकते हैं तो ये एविएशन सेक्टर का वो शेयर है जो मार्केट के अंदर जितने भी कंपोनेंट और पार्ट्स होते हैं उनको डेवलप करता है और फर्दर इसकी इंस्टॉलेशन करता है। यानी कि एरोस्पेस या एरोप्लेन के अंदर कोई भी पार्ट अगर ख़राब हो गया तो उसको डेवलप करता है और फिर उस जेट के अंदर उसको इंस्टॉल करने का काम करता है। तो एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर ये कंपनी है और सर्विस प्रोवाइडर इस कंपनी के अंदर काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छे रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आपने अभी चार्ट के ऊपर भी देखा। और एक साल के अंदर तो इस पेनी स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए। तो इस कंपनी की जो स्थापना होती है वो लगभग 1994 में यहाँ पर दिखाई दे रही है और वहाँ से ये काम करती हुई लगातार मार्केट के अंदर अपनी डेप्थ के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ताले जी इनटू द एविएशन एंड रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी लाइक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग मेंटेनेंस सेंटर एंड एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एयरफील्ड। तो यानी कि एरोस्पेस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, एरो प्लेन नहीं बनाता है, बाकी सारे काम प्लेन बनने के बाद जो भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना है या फिर उसके अंदर कोई नई इंस्टॉलेशन करनी है या फिर अगर ख़राब हो गया तो उसकी देखरेख करनी है, तो ये सारे के सारे काम बहुत मोटे लेवल पर होते हैं। क्योंकि ये एरोप्लेन को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब आप T3 पर या किसी भी लैंडिंग के लिए या उसके ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखे होंगे हज़ारों एरोप्लेन खड़े होते हैं। तो किसी न किसी सर्विस का काम उसमें कंटिन्यूसली चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमेशा आपको फ्लाई करने से पहले उसकी सर्विसिंग होती है, उसको चेक किया जाता है प्रॉपर तरीके से। तो ये सारे के सारे काम एक दूसरी पार्टी देखती है, यानी कि वो ये कंपनियां देखती हैं। तो इनके पास बिजनेस हमेशा रहता है, क्योंकि हमेशा रहने का मतलब है एक कंपनियों का काम कंटिन्यूसली लगातार चलता रहेगा, रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। और डेफिनेटली आप अभी जानते हैं कि इंडियन मार्केट के अंदर इतने सारे एयरपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे एरोप्लेन और ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह से इस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अभी काम की ज़रूरत है। जैसे आप सभी जानते हैं जितनी ज़्यादा कारें आएंगी तो उतनी ज़्यादा उसके लिए सर्विस सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेम जितने ज़्यादा एरोप्लेन एयरपोर्ट्स वगैरह आएंगे तो वहाँ पर आपने जहाज़ों को खड़े हुए डेफिनेटली देखा। तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी जो एक बार लैंड होने से और लैंड ऑफ होने के बाद
आप जब उतर जाते हैं तो भी, और ऑफ होने से पहले, तो दोनों टाइम में उस एरोक्राफ्ट की उसके बाद दोबारा से चेकिंग होती है, फिर से वो चढ़ता है। तो डेफिनेटली इस सब चीज़ों को मेंटेनेंस के लिए वहीं पर ही जो एरोप्लेन खड़ा होता है, ये देखिए, ये वहीं पर ही खड़ा हुआ एरोप्लेन है और ये इनकी फैसिलिटी है। तो दोनों ही तरीके से एयरफील्ड की जो एयरफील्ड होती है वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ऑलरेडी होता है और उसकी वहाँ सर्विसिंग की जाती है। तो ये इस तरह से ये वो जो दोनों के दोनों सेक्टर हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं, और अगर ज़्यादा ख़राब है तो ये अपनी सर्विस सेंटर के अंदर ले जाते हैं, वहाँ पर सही करते हैं, या फिर कोई कंपोनेंट उसके अंदर डालना है तो भी वो कर देते हैं। तो यानी कि इस सेक्टर के अंदर आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बूम आने वाला, यही रीज़न है कि इस शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। और यहाँ पर जो आपको दिखाई देता हुआ ये शेयर का जो चार्ट जो मैंने अभी दिखाया था उसके अंदर भी आपको बहुत जो गर्मी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, और आगे आने वाले टाइम में भी डेफिनेटली आपको ये समझ आएगा कि ये शेयर आपको बहुत अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। बात करेंगे यहाँ पर, देखने की कोशिश करेंगे किस हिसाब से ये कंपनी काम करती है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, और एक बार और डीपली इसके बारे में समझ लेते हैं। तनेजा एरोस्पेस एविएशन इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ द वेरियस पार्ट एंड कंपोनेंट एंड एविएशन इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग सर्विस रिलेटेड एयरफील्ड टू एयरफील्ड एंड एमआरओ। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर नज़र आती हुई दिखाई दे रही हैं, पुणे बेस्ड इंडियन कंपनी है और काफ़ी अच्छा काम करती हुई दिखा रही है। मार्केट कैप इसकी अगर आप देखेंगे 372 करोड़ की है, फेस वैल्यू 10 की है, और 28 रुपये से इसने 168 रुपये का इसने जो हाई बनाया, उससे आप समझ सकते हैं कितनी तेज़ी इस शेयर के अंदर बनी हुई है। डिप एंड डाइव काफ़ी अच्छी लगी है इस शेयर के अंदर, जो अभी करेक्शन आया था, और यही रीज़न है 100 रुपये से इसके अंदर माल उठाया गया है पोरेंज वेलेज जी के द्वारा। और कंपनी के बारे में अगर पढ़ेंगे तो 2-3 चीज़ें सबसे बेहतरीन होती है, वो होती है डेट कितना है, और ऑलमोस्ट डेट फ्री नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, और 5 साल से काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नज़र कराती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक, थर्मैक्स, भारत डायनेमिक्स को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत तेज़ी से भागते हुए शेयर हैं। उन्हीं के बीच में तनेजा एरोस्पेस आपको 8वें नंबर पर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप थोड़ी सी कम है, लेकिन दम पूरा का पूरा दिखाता हुआ परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न काफ़ी अच्छे दिए हैं इसने। और धीरे धीरे रेवेन्यू की बात करें तो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब ये देखेंगे कि किस हिसाब से डेट फ्री कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छे रिटर्न की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे माइनस में इस टिल डेट में जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन पिछले क्वार्टर की बात करें तो काफ़ी क्वार्टर से, ये देखिए पिछले 3 क्वार्टर में काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट, यहाँ पर जो माइनस में रिटर्न जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ओवरऑल ईयर वाई की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे नंबर दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर धीरे धीरे आप देखेंगे ग्रोथ है और कंटिन्यूसली ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि जो, और इसको कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा बीट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसके कंपेरिजन में हम इसको बात करते हैं तो हाँ, थोड़े से नंबर्स खिसक सकते हैं, लेकिन जो स्पीड बनी हुई है शेयर के अंदर वो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देती हुई दिखाई देगी।